दोस्तों, मेरे प्यारे स्टूडेंट, आप सभी का स्वागत है एक बार फिर से हमारे YouTube चैनल पॉइंट स्टडी में। तो मैं आप सभी के लिए लेकर आ गया हूं 12वां चैप्टर यानी कि फहमीदा और मंझली भाभी हमीदा की गुफ्तगू, जिसके मुसन्निफ निगाह है डिप्टी नजीर अहमद। पूरा का पूरा लेकर आ गया हूं। जी हाँ, 12वां चैप्टर जो आपका देख सकते हैं यहाँ पे, इसका मैं पूरा निचोड़ कर बताने वाला हूं। हर एक एक बीबीआई ऑब्जेक्टिव जो आपके एग्जाम में आने वाला है और यहीं से पूरा का पूरा ऑब्जेक्टिव आएगा। मैं ये चैलेंज देता हूं, अगर आप पूरी पढ़ लेती मेरी बताई हुई चीजों पे, जैसे कि मैंने यहां से 1 से लेकर मैंने 11 चैप्टर तक हर एक सब्जेक्ट का बीबीआई ऑब्जेक्टिव जो पूरा चैप्टर बाय चैप्टर मैंने डाल रखा है, और आप एक एक वीडियो देख लेते हैं तो ये मेरा चैलेंज है पूरा का 50 नंबर मार्क करिएगा ऑब्जेक्टिव में, और 20 नंबर जो आपके हैं सब्जेक्टिव वो भी मार्क करिएगा। ये मैं चैलेंज देता हूं दोस्तों। अगर आप ये पढ़ लेते हैं एक चैप्टर भी ऑब्जेक्टिव तो पूरा का पूरा मार्क आइएगा इंशाअल्लाह आप लोग। लेकिन इसके लिए आपको पहले पढ़ना पड़ेगा, क्योंकि बगैर मेहनत के तो कुछ हासिल नहीं होता है दोस्तों। सबसे पहले आपका क्या फर्ज बनता है, जो बताया गया उस पर पढ़ना अच्छे से, ठीक है। मैं तो बता दूंगा कि आपको पढ़ना, लेकिन पढ़ना आप ही को होगा, मेहनत आप ही को करना पड़ेगा। तो ये 12वां पार्ट है। इससे पहले 11 पार्ट तक नहीं देखा, 1 से लेकर 11 पार्ट तक, तो लिंक डिस्क्रिप्शन में होगा, वहां से जाके आप देख लीजिएगा, ठीक है मेरे प्यारे स्टूडेंट लोग। वहां जाके आप लोग देख लीजिएगा, और नन हिंदी का भी मैंने 12 चैप्टर तक बना दिया, उसका भी जाके देख लीजिएगा, हर एक एक भी ऑब्जेक्टिव सब्जेक्ट बाय सब्जेक्ट, और इसके बाद जो है सब्जेक्टिव आने वाला है, ठीक है, उर्दू का। तो चलिए आज का वीडियो शुरू करते बगैर देर किए भाई, नहीं दोस्तों मेरे प्यारे स्टूडेंट लोग। पहला क्वेश्चन है, ये नाविल है, ठीक है, ये नाविल है, याद रखिएगा। ये जो है आपका जो मजमून निगार लोग का खत्म हो गया है, और अफसान निगार का सबसे पहले था, या नाविल निगार है, ठीक है। फहमीदा और मंझली बेटी हमीदा की गुफ्तगू, फहमीदा और मंझली बेटी हमीदा की गुफ्तगू डिप्टी नजीर अहमद, ये नाविल निगार है। यहाँ से 2 क्वेश्चन बनता है, फहमीदा और मंझली भाभी बेटी की गुफ्तगू, तो इसके तसनीफ निगार या इसके मुसन्निफ निगार कौन है, तो यहाँ पे हो जाएगा आंसर डिप्टी नजीर अहमद, ठीक है। यहाँ पे उल्टा क्वेश्चन रहता है, डिप्टी नजीर अहमद की कौन सी तकलीफ आपके निसाब में शामिल है, या डिप्टी नजीर अहमद की कौन सी ज़ेर निसाब आपके में शामिल है, तो ये हो जाएगा फहमीदा और मंझली बेटी की हमीदा की गुफ्तगू, आंसर हो जाएगा, ठीक है। 2 क्वेश्चन बन गया। तो चलिए पहले क्वेश्चन को चलते, तो आप लोग ध्यान से रखिएगा। पहला क्वेश्चन यहाँ पे कह रहा है, नजीर अहमद की पैदाइश कब हुई, तो नजीर अहमद की पैदाइश कब हुई, ऑप्शन ए कह रहा है। यहाँ पे याद रखिएगा, आप लोग कमेंट बॉक्स में आंसर बताएं। कमेंट बॉक्स में आंसर बताने से क्या होता है, आपके एग्जाम में जो बोल देते हैं, कमेंट बॉक्स में लिख देते हैं, वो चीज आपके एग्जाम तक के वो आपके जहन में बैठ जाता है, और वो आपके एग्जाम से उतरता ही नहीं है, इसलिए बोला आप कमेंट बॉक्स में बताएं, ठीक है। तो पहला ऑप्शन कह रहा है 1835 ईस्वी, बी का 1836 ईस्वी, सी का 1837 ईस्वी, डी का 1838 ईस्वी। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, फटाफट आप लोग कमेंट बॉक्स में बताएं क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर, बताएं आप लोग। ऑप्शन नंबर बी 1836 ईस्वी, ठीक है, राइट आंसर है। तो चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन आपका कह रहा है, यहाँ पे देख लीजिए, नजीर अहमद की वफात कब हुई, तो नजीर अहमद की वफात कब हुई थी, पैदाइश तो 1836 ईस्वी में हुई ना, तो वफात कब हुई थी, तो वही ऑप्शन देखिए कह रहा है 1909 ईस्वी, बी का 1910 ईस्वी, सी का 1911 ईस्वी, डी का 1912 ईस्वी। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, आप लोग फटाफट कमेंट बॉक्स में बताएं। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, 1910 ईस्वी में इसकी वफात हो गई थी, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन यहाँ पे 3 नंबर का रहा है, यहाँ पे नजीर अहमद का ताल्लुक उर्दू नशर की किस सिर्फ से था, तो क्या होगा इसका राइट आंसर, ए दास्तान, बी अफसाना, सी नाविल, डी इंशाइया। तो मैंने बताया ये क्या है, नाविल है। नहीं, हम लोग क्या पढ़ रहे हैं, नाविल पढ़ रहे हैं, इससे पहले दास्तान पढ़ रहे थे कि नहीं। तो चलिए इसका राइट आंसर क्या होगा, बताएं फटाफट आप लोग। इससे पहले यानी मजमून पढ़े थे, तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, यानी कि नाविल है कि नहीं। नजीर अहमद का ताल्लुक उर्दू नशर की किस सिर्फ से था, तो नाविल से था। तो चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते दोस्तों। और मेरे प्यारे स्टूडेंट कह गया है, नाविल तौबतुल नशूर के मुसन्निफ कौन है, नाविल तौबतुल नशूर के मुसन्निफ कौन है, यानी जो ये किताब है उसको लिखने वाला कौन है। तो ए कह रहा नजीर अहमद, बी कह रहा सुरूर लखनवी, सी कह रहा हादी रुस्वा, डी कह रहा सुरसार। तो इसका राइट आंसर क्या होगा, आप लोग फटाफट आंसर बताएं। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए नजीर अहमद, है कि नहीं। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। कह रहा है नजीर अहमद ने किसकी तालीम और तरबियत के लिए नाविल लिखे, तो किसके लिए लिखा था, तो ए कह रहा मुसलमानों के लिए, बी कह रहा बेटियों, सी कह रहा बेटियों के, डी रिश्तेदारों के। तो दोस्तों इसका राइट आंसर क्या होगा मेरे प्यारे स्टूडेंटों, फटाफट आप लोग कमेंट बॉक्स में बताएं। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, यानी कि बेटियों के, ठीक है, बेटियों के तालीम और तरबियत के लिए उन्होंने नाविल लिखे थे। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन यहाँ पे कह रहा है नजीर अहमद के शामिल निसाब
अक्ताबाश का उन्वान क्या है, यानी कि जो आप जो चैप्टर उनके पढ़े हैं आपके किताब में कक्षा 2 में, उसका कौन सा किताब आपके चैप्टर आपके में शामिल है। ऑप्शन ए कह रहा है फहमीदा और मजली बेटी हमीदा की गुफ्तगू। तो आप लोगों को मैंने पहले ही बता दिया है, तो यहाँ से 2 क्वेश्चन बनता है, मैंने ऊपर ही बता दिया है और आपने पढ़ा होगा अच्छे से, मेरी बात सुना होगा। तो राइट आंसर क्या है, यही है फहमीदा और मजली बेटी हमीदा की गुफ्तगू। तो तसनीफ निगार मुसन्निफ निगार कौन है, तो नजीर अहमद, यानी कि डिप्टी नजीर अहमद। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन यहाँ पे आपका कह रहा है, यहाँ पे देख लीजिए, कह रहा है अगला क्वेश्चन, दर्जा झील में से कौन नाविल डिप्टी नजीर अहमद का है। तो दर्जा झील में से कौन नाविल डिप्टी नजीर अहमद का, तो ये कह रहा है ऑप्शन नंबर ए इब्नुल वक्त, बी कह रहा है अमरावजान, सी कह रहा है फिरदौस अबरी, डी कह रहा है निर्मला। तो इसका यहाँ पे राइट आंसर क्या हो जाएगा, 7 का यहाँ पे राइट आंसर क्या हो जाएगा, बताएं आप लोग कमेंट बॉक्स में। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए इब्नुल वक्त है, उनका नाविल है, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन की ओर चलते हैं। और यहाँ पे देखिए 2 तरीके से क्वेश्चन रहता है, उनका किताब दे देगा, इनमें से बताया कि उनका किताब कौन है, और उसमें से दे देगा 4 ऑप्शन, उसमें से कहेगा कि इनमें से कौन सी किताब उनकी नहीं है, यानी कि 3 रहेगा किताब उनका और 1 किताब नहीं रहेगा। तो नाबिल यहाँ पे बता रहा है, देखिए क्वेश्चन देखिए, इनमें कौन नाबिल नजीर अहमद का नहीं है, इनमें कौन नाबिल नजीर अहमद का नहीं है। तो यहाँ पे घुमा के पूछा है ना, तो ए कह रहा है तवत्तुल नशूर, बी कह रहा है फिरदौस अबरी, सी कह रहा है इब्नुल वक्त, डी कह रहा है रवाए सात का। तो कौन सी नहीं है, यहाँ पे 8 का क्या हो जाएगा राइट आंसर, आप लोग बताएं। तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी फिरदौस अबरी। और यहाँ पे इनमें से कौन नाबिल नजीर अहमद की है, तो तीनों किताब हो जाएगा, ए तवत्तुल नशूर, सी जो है इब्नुल वक्त, और ये रवाए सदका डी है। ये सब नाविल जो है किनकी है, ये नावी नजीर अहमद की, तो याद रख लीजिएगा, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन की ओर चलते, कह रहा है डिप्टी नजीर अहमद की पैदाइश किस जिला में हुई। डिप्टी नजीर अहमद की पैदाइश किस जिले में हुई, मेरठ कह रहा है ए, बी कह रहा है सहारनपुर, सी कह रहा है बिजनौर, डी कह रहा है गाजीपुर। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, 9 का जो यहाँ पे राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन बताएं आप लोग। तो यहाँ पे 9 का होगा राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी, यानी कि बिजनौर, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं, नहीं मेरे प्यारे स्टूडेंट लोग, कह रहा है यहाँ पे कि नजीर अहमद के वालिद का क्या नाम था। नजीर अहमद के वालिद का क्या नाम था, ए सआदत अली, बी सआदत अली, सी करामत अली, डी लियाकत अली। तो 10 का यहाँ पे क्या होगा आंसर, आप लोग कमेंट बॉक्स में बताएं। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, ए सआदत अली उनके अब्बू का नाम था, वालिद का। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन का क्या कह रहा है, देखते कह रहा है डिप्टी नजीर ने हसूल माश के लिए किस इदारे की मुलाजमत इख्तियार की। हसूल माश के लिए किस इदारे की मुलाजमत इख्तियार की। तो कह रहा है गोल्डन टेम्पल, बी टेम्पल साहब, सी कह रहा है गुरुद्वारा, डी का इनमें कोई नहीं। तो कौन सा उन्होंने इख्तियार किया था मुलाजमत के लिए, नौकरी के लिए, हसूल माश के लिए, यानी कि ये डिग्री हो गया एक तरीके से। तो कौन सा होगा 11 का आंसर, आप लोग बताएं। आप लोगों ने अगर पढ़ा है तो 11 का यहाँ पे आंसर क्या है, ऑप्शन नंबर बी टेम्पल साहब, ठीक है। तो चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन यहाँ पे कह रहा है आपका नाविल तौबतुल नसूह में मरकजी किरदार कौन है। नाविल तौबतुल नसूह में मरकजी किरदार कौन है। तो ए कह रहा है हादी, बी कह रहा है नसूह, सी कह रहा है बद मनीर, डी कह रहा है हमीदा। तो यहाँ भी याद रखने वाली है, जब उनका अगर आप चैप्टर पढ़िएगा ना नाविल का नजीर अहमद का, तो उसमें तफसीलात से है उनकी जो नाविल किताब है ना, उनमें 2 किरदार थी, जैसे फहमीदा और मंजिली का भी गुफ्तगू है, तो उसमें अलग हो गया, ये दोनों की हो गई, ये दोनों किरदार हो गए। लेकिन ये नाविल तवत्तुल नशूह ये अलग किताब है कि नहीं, तो उनमें जो है उनकी अलग अलग किरदार होगी। तो वही है, हम लोगों ने पढ़ा है, तो इनका अलग किरदार क्या है, इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी नसूह, ठीक है। 12 का यहाँ पे राइट आंसर है नसूह, इसका क्या है राइट आंसर, ठीक है। याद रख लीजिएगा आप लोग, इनमें यही किरदार थे इनके। और जो किताब है देखिए, एक बात याद रखिएगा, चलिए मैं आगे आपको बताऊंगा। चलिए पहले आगे चलते हैं। यहाँ पे क्वेश्चन कह रहा है उर्दू में पहला नाविल निगार किसे कहते हैं। उर्दू में पहला नाविल निगार किसे कहते हैं, काफी भी आई या आपके आ ही सकता है, मे बी 100%। तो यहाँ पे ए कह रहा है किरातुल ऐन हैदर, बी कह रहा है डिप्टी नजीर अहमद, सी कह रहा है राशिदुल खैर, डी कह रहा है शरका। तो क्या हो जाएगा आंसर, तो उर्दू में पहला नाविल निगार या उर्दू के पहले नाविल निगार है डिप्टी नजीर अहमद, याद रखिएगा। और थोड़ा तबियत खराब है इसलिए खांसी हो रहा है। और उर्दू के पहले अफसान निगार पता है कौन है, राशिदुल खैरी है, याद रख लीजिएगा। तो चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन आपका कह रहा है कि डिप्टी नजीर अहमद किस नाविल के मुसन्निफ है। डिप्टी नजीर अहमद किस नाविल की मुसन्नफ है। तो यहाँ पे ए दिए हुआ तवत्तुल नसूह, बी कह रहा है वहीदान, सी कह रहा है इमरावजान अदा, डी कह रहा है शिकस्त। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, इसका राइट आंसर हो जाएगा तवत्तुल नसूह, क्योंकि उन्हीं की नाविल है कि नहीं, जो मैंने 3 किताब आगे पढ़ाई थी। तो आप लोग अगर पहले पढ़ लीजिएगा तो टेंशन नहीं रहेगा।
और फटाफट भगा भगा के देखिएगा तो आप लोगों को दिक्कत होगा ही। अगला क्वेश्चन कह रहा है 15, हमीदा फहमीदा की कौन थी? हमीदा जो है फहमीदा की कौन थी? ए बेटी, बी बहन, सी खाला, डी दोस्त। तो हमीदा फहमीदा की कौन थी? इसका क्या हो जाएगा राइट आंसर आप लोग बताएं कमेंट बॉक्स में। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए यानी बेटी थी। ठीक है, फहमीदा की बेटी कौन थी? हमीदा। चलिए अगला क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन आपको यहाँ पे कह रहा है डिप्टी नजीर अहमद ने किस सिंफ का आगाज किया? तो डिप्टी नजीर अहमद ने किस सिंफ का आगाज किया? ए नाविल, बी दास्तान, सी ड्रामा, डी अफसाना। तो किस सिंफ का आगाज किया था बताएं आप लोग कमेंट बॉक्स में सर। तो मालूम है ना नाविल, क्योंकि उन्होंने ही नाविल की स्टार्टअप की थी, है कि नहीं? और उर्दू के पहले नाविल निकाल भी वही है, तो नाविल क्या करेगा ना। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है काजी गुलाम अली शाद नजीर अहमद के कौन थे? कौन थे? ए नाना, बी दादा, सी खालू, डी मामू। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? 17 का यहाँ पे राइट आंसर क्या हो जाएगा? 17 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए नाना। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है टेम्पल साहब में नजीर अहमद ने किस शोबा में मुलाजमत शुरू किया? किस शोबा में? ए तालीम, बी मासियात, सी डाक खाना, डी हॉस्पिटल। तो 18 का राइट आंसर क्या होगा बताया आप लोग? तो इसका जो राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए तालीम। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं, है कि नहीं? अगला क्वेश्चन नंबर यहाँ पे कह रहा है कि नजीर अहमद ने कितने रुपया माहवार पर मुलाजमत अख्तियार की? तो कितने रुपए में उन्होंने माहवार मुलाजमत अख्तियार किया की नौकरी की? ए 50 रुपये, बी 40 रुपये, सी 40 रुपये, डी 30 रुपये। इसका राइट आंसर क्या होगा आप लोग बताएं? बताएं आप लोग। तो यहाँ इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी 40 रुपये। ठीक है, और आपके आखिरी क्वेश्चन की ओर चलते हैं। ये आपका जो है पूरे चैप्टर का निचोड़, एक चैप्टर का पूरा भी ऑब्जेक्टिव है और जो कि आखिरी सवाल है और कह रहा है कि नजीर अहमद का तबादला कानपुर में किस ओहदे पर हुआ? तो किस ओहदे पर हुआ? ए कह रहा है डी एस, बी कह रहा है मुशन्निफ, यहाँ पे सी कह रहा है डिप्टी इंस्पेक्टर, डी कह रहा है माल्लम। तो 20 का यहाँ पे राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऐसे बताने से पहले मैं आपको बता दूं ये मेरा 12वां पार्ट है। इससे पहले अगर आपने 11 पार्ट तक नहीं देखा है तो पूरा का पूरा डिस्क्रिप्शन में लिंक होगा, जाके देख लीजिएगा। और नॉन हिंदी का भी पूरा मैंने बना दिया। उर्दू वाले बच्चों नॉन हिंदी का पूरे चैप्टर का मैंने भी बता दिया है, 12-13 पार्ट उसका भी बना दिया है नॉन हिंदी का, जाके देख लीजिएगा। ठीक है, चलिए 12 का आंसर बता देता हूँ। 12 का यहाँ पे राइट आंसर होने वाला ऑप्शन नंबर सी, जो डिप्टी इंस्पेक्टर नहीं है ऑप्शन नंबर सी में, वो राइट आंसर। ठीक है, यानी कि ये वाला जो डिप्टी इंस्पेक्टर है वही इसका राइट आंसर। ठीक है, चलिए आई होप आप लोग को समझ में आ गया होगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, जब तक के लिए आप सभी का शुक्रिया।